एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम रुक कर रहे हैं बवाना विधानसभा के खुद खुर्द का, जहां मानवता और जनसेवा की एक अनोखी मिसाल पेश करते हुए अपना घर आश्रम के माध्यम से बेसहारा, लावारिस और जरूरतमंद लोगों की सेवा में समर्पित लोकप्रिय समाज सेवी नेता श्री बलराज सिंह डबास जी आज पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। अपनी बेदाग छवि, असीम करुणा और सादगी के लिए मशहूर बलराज सिंह डबास जी ने खुद खुर्द में समाज के सबसे पिछड़े और असहाय वर्ग को सहारा देने का बीड़ा उठाया है। और जब ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम ने स्थानीय निवासियों और आश्रम से जुड़े लोगों से बात की, तो जनता ने एक सुर में कहा कि चाहे आश्रम में रहने वाले प्रभु स्वरूप लोगों के लिए भोजन, चिकित्सा और साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था करना हो, या क्षेत्र में पीने के साफ पानी और स्वच्छता की बुनियादी समस्याओं को दूर करना हो, बलराज जी हर नेक काम के लिए 24 घंटे खुद जमीन पर खड़े रहकर सेवा करते हैं। समाज सेवी श्री बलराज सिंह डबास जी का साफ कहना है कि पीड़ितों और बेसहारा लोगों की सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म है, जिसका एकमात्र संकल्प बवाना विधानसभा और खुद खुर्द के हर नागरिक के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है। और वे आगे भी क्षेत्र की भलाई और मानवता के इस पावन कार्य के लिए इसी तरह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जमीन पर डटे रहेंगे। दर्शकों, एबीपी जो आपका स्वागत है, मैं आपको सीधे कर रहा हूँ पूर्ण खुर्द से। अपना घर आश्रम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, जिन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे बवाना विधानसभा के अंदर जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलराज सिंह जी, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो निःशुल्क काम करते हैं, जिनकी एक अलग पहचान है बवाना विधानसभा के अंदर। आज इनसे हम बात करेंगे, कुछ खास बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपना घर आश्रम के विषय में। इस आश्रम की अगर बात बताएं हम आपको, तो 12 साल पहले इस आश्रम का जो है काम यहाँ पे शुरू हुआ था, और यहाँ पे आज काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं, संख्या में इकट्ठा है। रोड पे जो पड़े लोग होते हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, उनको उठा के लेके आते हैं, जिनके पैर में कीड़े लगे होते हैं, मतलब आप देख नहीं सकते। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलराज सिंह जी। स्वागत आपका यूट्यूब चैनल में। हाँ जी, बोलिए। आज इस आश्रम के बारे में बताएं, आपने शुरू ये किया, कैसे हुआ? ये अपना घर आश्रम है। ये 2000 में भरतपुर में शुरू हुआ था। BM भारद्वाज जी, डॉक्टर BM भारद्वाज जी है, उन्होंने शुरू किया 2000 में। एक छोटा रूप में किया था। अभी वहाँ इतना विशाल आश्रम है कि वहाँ 7300 प्रभु जी हैं, लेडीज, जेंट्स और बच्चे, छोटे बच्चे भी हैं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट, मंदबुद्धि, रोड पड़ी होती है, उनके बच्चे 1 महीने के, 2 महीने के, वहाँ पर 335 बच्चे हैं, छोटे बच्चे। और 7500 के लगभग प्रभु जी हैं, लेडीज, जेंट्स और बच्चे। ये 2000 में शुरू किया था। ये पूट खुर्द में 2012 में, आज 13 साल हो गए। ये 5वां आश्रम शुरू किया था। आज इंडिया में हमारे 70 आश्रम हैं, एक नेपाल के अंदर है। ये हमारा इसका एम है कि रोड के ऊपर बेसहारा, गरीब, लावारिस कोई पड़ा होता है, वो उसको उठा के अपने घर आश्रम के अंदर लाते हैं। इस आश्रम में आते ही सब की सैंपल लेकर के सब चेक करवाते हैं, बीमारी अभिषेक करते हैं, उसके बाद सब दवाई, जड़ी बूटी, सब चीज़ दी जाती है। यहाँ पर खाना, वस्त्र सब फ्री में दिया जाता है। हम किसी से ना कोई चंदा मांगते हैं, ना किसी कहीं पर्ची काटते हैं। बलराज जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। इस वक्त मेरे लाखों, हजारों, करोड़ों दोस्त आपको देख रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। इतना बड़ा जो है अपना आश्रम चलाना कोई मामूली बात नहीं है। ये घर के अंदर 4 परिवार होते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे आप संभालते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, उसके बारे में बताएं। वो जी, तो डॉक्टर साहब की जो शुरू किया था, डॉक्टर साहब ने, उन्होंने संकल्प लिया, संतान पैदा नहीं करी उन्होंने। ना उनके पास कोई पद है, ना संतान पैदा करी है, ना कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई प्रॉपर्टी नाम उनके, और ना पैसे को हाथ लगाते। 2019 में KVC में आए थे वे, डॉक्टर BM भारद्वाज जी। तो उनकी प्रेरणा है। ये 5वां आश्रम था। मैं 2012 से यहाँ सुबह शाम 2-2 ढाई घंटे ही रहता हूँ। हम उन्हें सीख मिली है आश्रम की, वहाँ से, डॉक्टर साहब के वहाँ से। इसको बेसहारा, लाविश जो हैं, उनको उठा कर लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये कहते हैं हमें कहीं किसी का कोई नहीं, दूसरा अपना घर आश्रम है, चाहे कोई भी नहीं है। जो इतनी बुरी हालत में पड़े रहते हैं, कीड़े पड़े रहते हैं, बदबू आती है, कोई उसको देख कर खुशी नहीं होती, तो जो उससे मुंह फेर लेते हैं, सरकारी तंत्र भी कुछ नहीं करता, उसको अपना घर आश्रम उठा के लेकर आता आश्रम के अंदर, और यहाँ उनकी सेवा की जाती है। बलराज जी, मेरे इस लाखों, हजारों, करोड़ आपको देख रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है, हमने अपने एबीपी न्यूज़ के माध्यम सर्वे किया,
पूर्ण खुर्द बवाना विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आप समाज के लिए जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से आप जाने जाते हैं। एक 10 साल के बच्चा भी आपको जानता है। कैसे जनता के दिल में आपने जगह बनाया? सीधा सवाल। भी मैं शुरू से ही समाज सेवी रहा हूँ। यहाँ के 3-4 ट्रस्टों का प्रधान हूँ। यहाँ भी 6 साल प्रधान रहा था, संरक्षक हूँ अभी। अपनी शुरू से प्रेरणा मिली थी पिताजी से, माता पिता से कि सेवा भावना, शुरू सेवा भावना के हंसराज कॉलेज में BA की जब भी NSS राष्ट्रीय सेवा योजना के अंदर थे, शुरू से प्रेरणा मिली समाज सेवा की। तो अपना मन मानता डॉक्टर साहब इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं तो हम भी एक सेवा 10 साल से 12 साल से यहाँ करते हैं। निस्वार्थ भाव सेवा करते हैं, हम किसी से कुछ नहीं और ना किसी चंदा मांगते हैं, हम ना किसी पर्ची काटते, ठाकुर जी नाम चिट्ठी लिखते हैं। ये ऊपर लिखी ठाकुर जी नाम चिट्ठी, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है ठाकुर जी नाम चिट्ठी लिख देते हैं, भगवान अपने आप भेजता है। डॉक्टर साहब कहते हैं जो प्रभु इनको जो आते हैं ना उसको उठा के लाते हैं, इनका नाम प्रभु जी रख रखा हमने, जो भी आता है प्रभु जी कहते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं जो प्रभु जी आए हैं वो संसाधन साथ लेकर आए हैं, ठाकुर जी उसको अपने आप भेज देता है संसाधन भी। 15 फरवरी को हमारे आश्रम में CM आई थी रेखा गुप्ता, वो भी 1 करोड़ का चेक लेकर आई थी। उसने कहा जी मैं घर से चली तब मेरे को ठाकुर जी ने, कान्हा जी ने कहा कि आप भी सेवा के अंदर 1 करोड़ चेक लेकर आए। हमारे महिला आश्रम में बूढ़ पर उसमें 1 करोड़ चेक दे गई थी। उसने सेवा देख कर बहुत प्रभावित हुई थी। हमें भी 11 मई से 15 मई तक रेस्क्यू किया दिल्ली के अंदर। 288 पर भुजी रोड से उठा के लाए थे हम। CM ने हरी झंडी दिखाई थी हमारे को। 19 गाड़ियाँ हमारी चली थी 5 दिन के लिए। शायद दिल्ली में कहीं हमने छोड़ा नहीं, जो रोड पड़ा है सबको उठा के लाए थे हम। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीधा सवाल है मेरा आपसे। उसका बहुत अच्छा भाव है CM रेखा गुप्ता जी का। एक उसके मन की भावना है कि गरीबों के लावारिस जो रोड पड़े हैं उनके लिए सेवा भावना है। वो हमारे आश्रम आई भी थी और हमारी मदद की बार उसने पूरी। प्रशासन साथ था हमारा बिल्कुल। दिल्ली की पहली या किसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। और मैं खास करके बात करूंगा बवाना विधानसभा के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जजाज की, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीधा सवाल। ये उसके पिताजी भी 93 से 98 तक उसके पिता भी MLA रहे हैं उस टाइम के। और 15-20 साल से ये भी पार्टी से जुड़ा हुआ है BJP से। और इसके भी अच्छे भाव हैं, समाज सेवी है। ये पहले बार इलेक्शन में हार गया था, अब की बार ये बनने के बाद हर इलाके के अंदर 24 घंटे काम, रात को भी काम करता। सुबह मेरे एक बार ना पानी भर गया था, वाटर सप्लाई की लाइन दबाई थी मेन रोड पे। 5 बजे फ़ोन आया, पहले दिन फ़ोन किया, रात को उठाया नहीं से, सुबह 5 बजे फ़ोन आया, अरे डवास जी ऐसे ऐसे क्या बात थी माँ जी, ऐसे पानी की दिक्कत हो रही है। उसी टाइम फिर लाइन पे लिया JE को, वाटर सप्लाई की JE को, उसे लाइन पे कहा अब वहीं जाओ डवास के पास और वहाँ जा ब्रेकफास्ट करना, इसका काम भी करना है। तो उसकी काम करने की एक अलग सी अनुभूति है उसकी, मंत्री जी की अलग से। हो रात को भी उठ के रात को 10 बजे फ़ोन कर लेता है। सुबह 5 बजे मेरे पास फ़ोन किया था उन्होंने, अगर आपका काम 1 घंटे में हो जाएगा। और वाटर सप्लाई का JE सर हुआ मेरे पास, सुबह 8 बजे आए, ब्रेकफास्ट किया उसने और मेरे पाइपलाइन ठीक की उसने। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ पूर्ण खुर्द बवाना विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो अपना घर आश्रम चला रहे हैं 2012 से, लगातार निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। इन्होंने साथ साथ मैं बात करूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ का वो चेक दे गई हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूँगा कैबिनेट मंत्री रविंद्र जजाज की, उन्होंने जमकर तारीफ की समाज के लिए और समाज के लिए, जनता के लिए जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलराज सिंह डबाज जी, जिनकी बवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। 10 साल का बच्चा जानता है, जो समाज के लिए, जनता के लिए जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।